भारत पाकिस्तान सीमा के बहुत ही नजदीक हैं और भारत पाकिस्तान बॉर्डर मशहूर रहा है पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ और शेलिंग के लिए। मगर आम तौर पर आरएसपुरा के ये बॉर्डर्स कई बार शांत भी रहते हैं और ये बॉर्डर्स कई और चीज़ों के लिए भी बहुत मशहूर हैं। तो आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उससे आपके मुंह में कहीं ना कहीं पानी आ जाएगा और मिठास भी आ जाएगी। तो चलते हैं बीओपी अब्दुल्लिया और देखते हैं अब्दुल्लिया किस चीज़ के लिए बहुत मशहूर है। मिष्ठान तो भारत की जान है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर शहर, हर गांव में, हर खुशी के लम्हे में कोई ना कोई खास मिठाई खाई ही जाती है। वहीं उत्तर भारत में दूध से बनने वाली मिठाइयाँ खास पसंद की जाती हैं, जैसे बर्फी, रसगुल्ला और मिल्क केक। मिल्क केक का नाम जुबान पे आते ही मुंह में पानी आ जाता है और जुबान पर स्वाद। यूं तो जम्मू में लगभग हर मिठाई की दुकान पर आमतौर पर मिल्क केक मिल ही जाता है, मगर जायका अलग अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसे खास इलाके होते हैं जहां कुछ खास मिष्ठान के लिए उनके स्वाद के साथ साथ नाम भी मशहूर हो जाते हैं। ऐसे ही जम्मू से करीब 35 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा है अब्दुल्लिया गांव, जो मशहूर है मिल्क केक के लिए। तो आइए आपको सीमा का स्वाद महसूस करवाते हैं अपने कैमरे के जरिए और लेकर चलते हैं अब्दुल्लिया। अब्दुल्लिया गांव के फीमा ने यहाँ के स्थानीय गवालों से दूध लेकर सबसे पहले आज से 52 वर्ष पहले सन 1972 में मिल्क केक का एक छोटा सा काम शुरू किया। जब यह मिठाई का स्वाद गांव वालों ने चखा तो उन्हें बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, धीरे धीरे काम चलना शुरू हो गया और फीमा का नाम भी। इस गांव का ट्रेडमार्क बन चुका है आज ये मिल्क केक। आज अब्दुल्लिया गांव में ही मिल्क केक की कई दुकानें हैं। चाहे फीमा आज इस दुनिया में नहीं है, मगर परिवार इस काम को आगे बढ़ा रहा है और साथ ही साथ कई गांव वाले भी इसी काम में आ रहे हैं। कीमत भी मात्र 300 रुपए प्रति किलो। शहर की किसी दुकान से अगर आप मिल्क केक लें तो कम से कम 500 से 600 रुपए प्रति किलो मिलेगा और शायद उसमें इतनी प्योरिटी भी ना हो जितनी इस मिल्क केक में है। केवल दूध और चीनी से बना हुआ ये मिल्क केक मुंह में डालते ही इसका स्वाद का एहसास करवा देता है। देखिए बॉर्डर के मिल्क केक की पूरी कहानी। अब यहाँ ये भीमा स्वीट शॉप है, भीमा शाह जी की तस्वीर भी लगी हुई है। अब ये स्वर्ग सिधार चुके हैं, मगर ये यहाँ पर आप खास तौर पे किस लिए आए हैं? सर इधर तो मैं मिल्क केक लेने के लिए आया हूँ। इधर तो काफी मतलब दुकानें हैं, लेकिन ये जो दुकान है ये काफी सालों से पीछे पुरानी दुकान है और इधर का जो मिल्क केक है काफी अच्छा है, इधर मशहूर। क्या खास बात है इस मिल्क केक? सर खास नहीं, मैं मेरी तो एज अभी कम ही है, लेकिन पीछे मेरे जो बुजुर्ग जो है वो बोलते कि फीमा में जो मतलब मिल्क केक है उधर की दुकान बहुत अच्छी है। पुराना मिल्क केक इधर से मतलब कितना लेके जा रहे हैं आज? अभी इधर से मैं 3.5 केजी लेके जा रहा हूँ। हर के खाने के लिए किसी को बेचने? ना जी, मैंने किसी को भेजना है, ये मेरे पीछे ऑफिसर के लिए लेके जा रहा हूँ। तो इधर का मशहूर है मिल्क केक। किसी को खुश करना हो तो यहाँ का मिल्क केक। जी सर बिल्कुल। तो अब्दुल्लिया आते आते जो सस्पेंस हमने रखा था उसको अब हम खत्म करते हैं। हम अब्दुल्लिया आज कोई सीमा की खबर करने नहीं आए, बल्कि आज हम एक खास रिपोर्ट बताने आए हैं और वो रिपोर्ट है मिठास की। जी हाँ, जुबान की मिठास तो होती ही है, मगर एक खास मिठास अब्दुल्लिया में मशहूर है और वो है मिल्क केक। यहाँ का मिल्क केक ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि देश में प्रसिद्ध है। जो बीएसएफ के अधिकारी कभी यहाँ ड्यूटी देके गए हैं वो आज अपने घरों में बैठे हुए भी इस मिल्क केक को याद करते हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने अफसरों को, अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए ये मिठाई उनके लिए भेजते हैं। तो ये मिल्क केक तैयार हो रहा है। इसकी सबसे खास बात है कि प्योरिटी ये है कि सिर्फ दूध और चीनी, इसमें दूसरी कोई चीज मिक्स नहीं की जाती। और हम जिस दुकान में इस समय है ये फीमा शाह की दुकान है, यहाँ की सबसे पुरानी दुकान। तो ये फिलहाल जो तैयार हो रहा है, ये मिल्क केक तैयार हो रहा है और अब हम अंदर चलते हैं। इस मिल्क केक की आपको बताते हैं कि जब बनकर तैयार होता है तो कैसा होता है। तो आपने देखा सफेद दूध और चीनी से बनने वाला मिल्क केक फिर बिल्कुल हल्का और गाढ़े ब्राउन रंग का हो जाता है और इसको देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। तो ये जो तस्वीर आप ऊपर देख रहे हैं यही फीमा स्वीट शॉप को शुरू करने वाले फीमा शाह थे, जिन्होंने सबसे पहले मिल्क केक का ट्रेंड अब्दुल्लिया में लाया था और उसके बाद ये ट्रेंड फिर यहाँ से मशहूर हो गया। बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार।
अशोक जी, आपके पिताजी थे भीमा जी? हाँ सर। कितने साल पहले दुकान शुरू की गई थी? सर कम से कम 52 साल हो गया होगा। 52 वर्ष पहले, 50 सालों से ज्यादा इस दुकान को कैसे अचानक मन में आया कि मिल्क केक बनाने का काम शुरू किया जाए? दूध ज्यादा हुआ करता था उन दिनों? सर मेरे को तो पता नहीं, मेरा एक काम शुरू किया था मेरे डैडी ने 72 के बाद। अच्छा, इसमें मिल्क केक में सिर्फ दूध और चीनी मिक्स करते हैं? सर दूध और चीनी बस, बिल्कुल प्योर। प्योर। कितना मिल्क केक दिन में बेच लेते हैं? अभी हम यहाँ पहुंचे, हम आपको बता दें कि हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हमें कम से कम मिल्क केक थोड़ा सा टेस्ट करवा दीजिए, थोड़ा हम भी खा के देखें, मगर नहीं, बात बन नहीं पाई क्योंकि मिल्क केक पहले ही बिका हुआ है और बुक है। इतनी ज्यादा बुकिंग रहती है? हाँ सर, एडवांस बुकिंग भी करते हैं? आजकल गर्मी का मौसम है ना, दूध कम होता है, बनता कम है, तो ग्राहक जाता है। दूध कम है, ग्राहक जाता है, बनता कम है ना आजकल। ये काम करने का मजा आता है सर्दियों में दूध भी बहुत होता है। आजकल कितना मिल्क केक बना लेते हैं? बन जाता है भाई कभी 14, कभी 15, कभी 16 के जी। उसी समय बिक जाता है हाथों हाथ? हाँ हाथों हाथ। क्या रेट क्या है अभी मिल्क केक? 300 रुपए के जी। एक और बड़ी खास बात है, जहां आपको शहर की बड़ी दुकान में मिल्क केक महंगा मिलता है, यहाँ 300 रुपए किलो मिल रहा है, मगर मिल्क केक का जवाब नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मिल्क केक मिलता ही नहीं है। तो हमें आप कुछ थोड़ा खिलाएंगे? यही है सर, आपके सामने ही पड़ा है जो बचा है, चेक कर लो इसे। बात है कि ये हमने एक पीस अशोक कुमार जी ने कहीं हमारी बहुत रिक्वेस्ट खाने को दादू डपेन, अभी खा के देखते हैं कि आखिर स्वाद क्या है। आप देख रहे हैं वाकई में मशहूर भीमा शाह की शॉप इसलिए नहीं है कि ये पुराने हैं, बल्कि इसलिए मशहूर है कि चीज इतनी जबरदस्त तैयार करते हैं। दूध की पूरी खुशबू इस मिल्क केक में आ रही है, और खास तौर पे बड़ी बात यह है कि पौष्टिक भी है, प्योर भी है, और बिल्कुल ताज़ा गर्मा गर्म। तो जुबान में जो लोगों के मिठास इस सीमावर्ती इलाकों के है, वो मिठास इनकी मिठाई में भी है, और इतनी मशहूर मिठाई है, मगर बावजूद इसके फ्रेश देते हैं, सुबह सुबह बनता है और हाथों हाथ बिक जाता है। पहले सिर्फ आपकी दुकान थी, अब कुछ और दुकानें भी खुल गई हैं? पहले तो सर एक ही दुकान थी, अभी तो सर हमारे गांव में भी को 5-7 हो गई है। चंदूचक में भी है, बेगा में भी है। आजकल तो आठपुरा से लेकर जहाँ तक कोई 20 दुकानें हो गई, 22। आज भी लोग आपके पास ही क्यों आते हैं? चीज मिलती है सर, असली चीज मिलेगी। सारे मेरी चीज ना 20 दिन भी पड़ी रहेगी ना बाहर, खराब नहीं होगी। अच्छा, दूध वगैरह गांव से ही मिलता है, लोकल? हाँ, गाँव से ले लेते हैं। इस काम को आगे बढ़ाने का सोचा है कि कोई एक काउंटर शहर में खोला जाए कोई और, या फिर यही बहुत है? इधर ही बहुत है सर, गांव में ठीक है, बीवी बच्चों के साथ एक काम होता है 2-3 आदमियों का, तो इधर बच्चे भी लग रहते हैं, साथ में बीवी लगी रहती है, माँ भी लगी रहती है। पूरा परिवार मिलकर मिल्क केक बना रहा है और मिल्क केक बेच रहा है। मगर बड़ी बात देखिए, कितने बड़े रेस्टोरेंट हैं दुनिया के, कितनी बड़ी चेन्स हैं जो कहते हैं कि अपनी फ्रेंचाइजी खोलेंगे, मगर ये लोग इतने सादे हैं कि इनको कोई फ्रेंचाइजी नहीं खोलनी, कोई आगे काम का शहर में काउंटर नहीं लगाना, केवल यहीं से दुकान चलेगी और जितने में है संतुष्ट हैं। तो यही बात है जम्मू के असली स्वाद की, मिल्क केक की, और ये इन लोगों की सादगी की, कि जितना सादा ये खुद जीवन व्यतीत करते हैं, उतनी अच्छी और साफ सुथरी चीज भी बेच रहे हैं। तो यही कहीं ना कहीं मिठास और सच्चाई दोनों एक साथ है। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ, अब्दुल्लिया गांव, भारत पाकिस्तान सीमा, जम्मू।